हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम क्या है? फंडामेंटल राइट्स। सबने सुन रखा होगा फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो मिलते हैं वो कितने 1 2 3 4 5 और 6 है। हम एक एक करके सबका हम पूरे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले यहीं पे छोटा सा एक थ्योरी समझ लें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल, उसमें कौन कौन से आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। वहीं पे दूसरा अगर हम देखें राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम कौन कौन से 19 से 22 आर्टिकल के बीच में। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो थर्ड नंबर है, ये कहां से आता है? 23 से लेकर 24 के बीच में इसके बारे में जिक्र किया गया है। वहीं पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल ये कौन कौन से में आता है? 25 टू 28 आर्टिकल में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल ये आता है 29 टू 30 में। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये 7 थे। एक का और राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44 अमेंडमेंट्स के तहत इसको हटा दिया गया। थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करेंगे ये लिए कहां से गए। ये यूएस से लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं हिंदी में। तो अब उसको हम एक एक करके हमें सबको समझने की जरूरत है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी को एक बार समझें। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज the government shall not be deny any person in India equality before the law। इस चीज को याद रखें, equality before the law। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जितने भी लोग भारत में हैं, सब लोग कानून की नजर में एक समान होंगे, एक समक्ष होंगे। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इक्वल इन्वॉल्व्स नेचुरल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिकल एंड लीगल इक्वालिटी। सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो नेचुरली हो, जैसे सपोज दैट कोई मेल हो या फीमेल हो, बाय नेचर है, उसके बिहाफ से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कास्ट, किसी भी तरीके से बेटा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, ये भी चीजें याद रखें कि जैसे सपोज दैट कोई बंदा पैसे में गरीब है, किसी का क्या स्टेटमेंट है, पैसे के मामले में कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, उस बिहाफ से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और लीगल इक्वालिटी मैंने बताया, लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के समस्त सब लोग कैसे हैं? इक्वल हैं। ये समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब आर्टिकल 14 के तहत क्या कहता है? आर्टिकल 14 जिसके अंदर द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, protection of the laws within the territory of India on grounds of the religion, race, caste। हमारे यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो किस किस बिहाफ पे होते हैं? या तो रिलीजन के बिहाफ से होगा, या तो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, या तो बेटा कास्ट के बिहाफ से डिस्क्रिमिनेशन होगा, या तो सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए हो, इस बिहाफ से भी भेदभाव किया जा सकता है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस ना आने देना, ये किसमें आता है? राइट टू इक्वालिटी। अब आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आप जेंडर के बिहाफ से देख लें, सेक्स के बिहाफ से आप देखें, कोई मेल है या कोई फीमेल है, किसी भी बिहाफ से आप लोग इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी में ये बताता। ये तो 14 में था, इसके बारे में 15 में भी दिया है। 15 में क्या है? स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट against any citizen on ground of the religion, race, caste, sex, place of the birth। ये दोनों चीजें लगभग सेम है जो कि बताई जा रही हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में ये चल रहा था, बहुत ज्यादा चला, अपार्थाइड का मुद्दा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। नेल्सन मंडेला उसके लिए 39 इयर्स जेल भी गए। तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप जैसे राइट टू इक्वालिटी, जैसे वोट करने का अधिकार चलता है यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज के तहत, कि सबको वोट करने का अधिकार है और सबके वोट की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। कोई भी रिच हो, कोई पुअर हो। और दूसरा वहीं पे हमने बताया कि लॉ, कानून के हिसाब से लॉ इक्वल बिफोर द लॉ, जो इससे पहले भी हमने बताने की कोशिश की थी, उसमें क्या था? उसमें भी यही बताया था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ चलता है। कोई भी बंदा कानून के समक्ष ना छोटा है ना बड़ा है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखें राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजंस। ये समझना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
फॉर ऑल द सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज देना इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। तो इस सेक्टर में जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो ऐसा ना हो कि किसी भी बिहाफ से आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला चलता है हमारे यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयमेंट का कोई सीन चल रहा है आप उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, काला है, गोरा, ये सब नहीं चलेगा। और द अपॉइंटमेंट एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, कोई भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, वो स्टेट राज्य सरकार भी हो सकती, केंद्र सरकार भी हो सकती, सेंट्रल स्टेट में से कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बिहाफ से, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो। उसके बाद एक्सेप्शन कैन मेड फॉर द प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जो क्लासेस जो पीछे रह गई थी कास्ट वाइज उनके लिए अलग से एक्सेप्शंस बने हैं, कास्ट वाइज की वो लोग किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए कुछ सीट्स या हर जगह पर रिजर्वेशन दिया जाता है जिससे कि वो लोग जो एक मेन सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम में आके और इक्वली से जी सके। आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो एक पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी एक समान, उनको साथ में नहीं बिठाया जाता था, जहां तक उसको हम छूते भी नहीं थे, उन लोगों को छूते भी नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनटचेबिलिटी की प्रथा चलती थी, इसको हम छुआछूत की प्रथा भी कहते हैं, तो इस प्रथा को खत्म भी कौन करता है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 17 के व्याप से। अब आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इसके बारे में क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ ऑल द टाइटल्स सच एज राय बहादुर खान, खान बहादुर, राज बहादुर, इस तरीके से किसी भी तरीके से जो एक उपाधियां दी जाती थी ब्रिटिश काल में, वो उपाधियां देना बंद कर दिया गया। जैसे नहीं वो लोग कहते थे कोई हिंदू होता था तो उसको राय बहादुर या राज बहादुर कह के बुलाते थे, कोई मुस्लिम था उसको खान बहादुर कह देते थे, तो इस तरीके की उपाधियां देना बंद कर दिया। कुछ उपाधियां हैं जो दी जा सकती हैं एक्सेप्ट मिलिट्री सच एज पद्मश्री, ये अवार्ड है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड ऑनर लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र एंड एकेडमिक सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके के आप लोग जो ये वाले हमने ये पॉइंट बोला, ऐसे टाइटल्स तो दिए जा सकते थे, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे टाइटल्स फिक्स करते थे पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन को शो करने के लिए, तो वो सारे टाइटल्स हम बंद कर दिए गए हैं। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता है। ठीक है बेटा।